So, hello everyone. So, I welcome you all in this सक्सेस स्टोरी सेशन विद एडुटैप। सो आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनका नाम है मिस्टर सौरभ। सो सर, आपका वेलकम है इस सेशन के अंदर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। सो सर, सबसे पहले आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट कि आपने अपना जैब एग्जाम जो है वो क्लियर कर लिया है। तो कैसा थैंक यू महसूस कर रहे हैं आप इस टाइम, मतलब कैसा फील सर। हो रहा है आपको? इट्स क्वाइट प्राउड फीलिंग बिकॉज मैंने बैंक में ये पहला एग्ज़ाम दिया था जैब वाला। ओके। तो इससे पहले मैंने ये सब दिया नहीं था। मैं रेगुलेटरी बॉडीज़ का एग्ज़ाम दे रहा था, तो ये वाला दे के भी अच्छा फील आ रहा है। बिकॉज सबका बैंक में जैब भी क्लियर नहीं रहता है, ऐसा नहीं कि कोई भी एग्ज़ाम दे और पास हो जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल इट्स बिल्कुल। ऑल्सो अ गुड अचीवमेंट। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर, आपको ये जैब के बारे में कैसे पता लगा, मतलब जैब एग्जाम होता है, ये आपने कैसे सोचा इस एग्जाम के बारे में? माई सिस्टर इज ऑल्सो इन बैंक ओनली, सो ओके। फर्स्ट हैंड आइडिया आई गॉट फ्रॉम हर. ओके। After that, I did my own research in YouTube and EduTap. I also saw some videos, and ओके। then I registered for the exams. So ओके सर। through this, I got the idea. तो सर, आपका ये पहला अटेम्प्ट था, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया अभी जैब के लिए, या इससे पहले Yes, भी दे sir. चुके हैं? ये पहला अटेम्प्ट था. लास्ट ईयर आई हैड रजिस्टर्ड बट आई डिडंट गिव द एग्जाम्स बिकॉज वही अप्रीहेंशंस था कि एग्जाम पास कर पाएंगे या नहीं बिना पढ़े. ओके लेकिन ओके इस ओके। साल somehow I registered and I went for the exams. And this year also I was apprehensive कि बिना पढ़े होगा या नहीं, या कितना टाइम देना होगा. जी But जी my जी। father insisted me to go and give the exams. ओके। When I gave the first exam, then I got it that yes, it's doable. After ओके। that, पढ़ते पढ़ते हो गया. ठीक है सर, ठीक है ठीक है। तो मतलब आपका अभी फर्स्ट अटेम्प्ट था और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही चारों एग्जाम क्लियर कर लिए हैं? Yes sir, yes sir. Luckily, ग्रेट ग्रेट by ग्रेट ग्रेट। God's grace, first attempt में ही पास हो गया. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। तो सर, आपका मैं थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड जानना चाहूंगा। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है, मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं आप या नॉन नो कॉमर्स? सर, मैंने बीटेक किया था सिविल इंजीनियरिंग से. ओके। उसके बाद मैं बैंक में एंट्री किया, स्टेट बैंक में, ओके। एज अ एसोसिएट. ओके सर। ये मेरा थर्ड ईयर है इनटू स्टेट बैंक. ओके सर। I gave this exam and my next target is CAIB. ओके ओके ओके। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो मतलब आपने जब ये बैंक में आपको सर्विस करते हुए 3 साल हो गए, यस सर. तो आपने अभी फर्स्ट टाइम इस एग्जाम को अटेम्प्ट किया है? यस सर, ये एग्जाम फर्स्ट टाइम ही था. नाइस नाइस नाइस। सो बीइंग नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, आपने इस मिथ को तोड़ दिया। एक्चुअल में मार्केट में ये मिथ है कि अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो वो इजीली क्लियर कर जाएगा इस एग्जाम को, बट आपने उस मिथ को भी आई थिंक तोड़ दिया है। सर ये तो हम आई फील दैट कोई भी पढ़ेगा तो उसका हो ही जाएगा, चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड हो चाहे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो. ओके। क्योंकि दिस एग्जाम्स आर क्रिएटेड इन दैट वे, लाइक इफ एनीवन स्टडीज एंड गिव्स देन दे कैन पास. ओके सर। इट्स नथिंग लाइक वन सेक्टर स्पेसिफिक और वन ब्रांच स्पेसिफिक. ऐसा कुछ यस। तो है नहीं. बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, आपने मतलब कैसे मैनेज किया जॉब के साथ में स्टडीज को भी, और मतलब क्या आपने, क्या स्ट्रेटेजी रही आपकी मतलब इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए? सर इस एग्जाम को मैंने 1-2 महीना मैंने जॉब से आने के बाद 1-2 आवर्स टाइम दिया, फिर सुबह में 1 घंटा करके टाइम दे रहा था. 2-3 आवर्स इज एनफ इफ यू गिव फॉर 1 to 2 months ओके। रेगुलर. ओके तो सर। एनफ है जेआईबी के लिए. ओके सर। तो सर मतलब जैसे जॉब के साथ साथ में आपको थोड़ा हेक्टिक नहीं लगता था कि मतलब जॉब के साथ में पढ़ाई करना, क्या मतलब आपका मोटिवेशन फैक्टर मैं जानना चाहूंगा, क्या मोटिवेशन फैक्टर क्या रहा आपका? मोटिवेशन फैक्टर ये भी था कि आगे चल के ऑफिसर वाला प्रमोशन भी लेना है बैंक में, तो बिल्कुल उसके लिए तो ये दोनों लगेगा ही. बिल्कुल। सेकेंडली, इट्स लिमिटेड, मतलब कि 1-2 महीना के लिए ये मेहनत करना, उसके बाद अगर ये हो गया तो बिल्कुल आपका इंक्रीमेंट भी होगा, उसके बाद आपके आगे ऑफिसर बनने में भी हेल्प होगा. बिल्कुल। तो जो रिवार्ड है वो बहुत ज़्यादा है. जी जी इसलिए जी। मोटिवेशन सर 1-2 महीना के लिए तो लाना पड़ेगा सबको. वो बिल्कुल करना ही बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि इफ़ यू डोंट डू देन 1-2 महीना बाद एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको बैठे बैठे रिग्रेट करना पड़ेगा. बिल्कुल। इट्स बेटर टू अटेम्प्ट देन हाँ. रेग्रेट। यस, द पेन ऑफ रिग्रेट इज मोर देन द पेन ऑफ डिसिप्लिन. यस 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 यस। ओके। सो सर, मतलब क्या क्या आपने चैलेंजेस, आपको कुछ चैलेंजेस फेस हुए इस प्रिपरेशन के टाइम पे, या इस एग्जाम को क्लियर करने में कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए हों? चैलेंजेस मुझे अकाउंटिंग वाले सब्जेक्ट में लगा था, क्योंकि वो थोड़ा मेरे लिए नया था. जी। बाकी अगर बाकी तीनों सब्जेक्ट का अगर बोला जाए तो कुछ बैंक में है इसलिए मेरा क्लियर था. कुछ कुछ लाइक मैं रेगुलेटरी बॉडीज का प्रिपरेशन कर रहा था, तो वो सबसे मेरा क्लियर हो गया था. ओके। क्योंकि नॉलेज मेरा वो वेस्ट नहीं हुआ, मैं ओके दो सर। तीन साल से कर रहा था, तो वो सब नॉलेज इधर लग ही गया.
चैलेंज। और बाकी एरो टाइप का अगर कोर्स कोई फॉलो करे, क्योंकि उसमें जो अंडरलाइंड फिगर सब रहता है, जी। अंडरलाइंड पूरा हिसाब से एकदम दिया रहता है कि ये इंपॉर्टेंट है, अगर वो पढ़े कोई तो वो एट द बैकग्राउंड ऑफ द मेमोरी वो सेट हो जाता है, क्योंकि वो सिंस अंडरलाइन किया हुआ रहता है। तो वो सबसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ओके सर। एंड ओके। जैव इज क्वाइट बेसिक, मतलब कि बेसिक बेसिक ही पूछते हैं। जैसे एक आरबीडब्ल्यू में या किसी में जो इसमें एक क्वेश्चन था नेट प्रॉफिट का या वैसा वाला, तो जी वो जो जी, रिटेल फॉर्मूला बैंकिंग जो, एंड वेल्थ मैनेजमेंट। हाँ, तो जो एडुटैप ने जो फॉर्मूला दिया था, अगर फॉर्मूला को याद कर ले तो जी। बाकी वो पूरा सॉल्व हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में सारे चीज दिए हुए हैं, आपको खाली ओके। फॉर्मूला पुट करना है और वर्ड्स फिगर्स पुट करना है, तब आंसर आ जाता है। तो इससे इजी ओके तो कुछ हो नहीं सकता फिर सर। ओके सर। ओके। तो सर आपके अकॉर्डिंग मतलब कौन सा मतलब मल्टीपल सोर्सेज फॉलो करने चाहिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, या किसी एक सोर्स पे रिलाई करना चाहिए? नहीं नहीं, जैब के लिए तो मैं एकदम बोलूंगा आंख बंद करके एडुटैप फॉलो करना चाहिए। ओके। ये अभी अभी मैंने क्रैक किया नहीं है, तो वो करने के बाद मैं आपको बता सकूंगा। उसमें डेफिनेटली मैंने सर आप। एडुटैप का लिया है। ओके। लेकिन जैब के लिए तो मैंने जो देख लिया, एकदम आंख बंद करके अगर कोई एडुटैप फॉलो करे 1-2 महीना, जी। अच्छे मार्क्स मतलब 70-75 से ऊपर आ सकते हैं। ओके सर। सो ऑन एन एवरेज आपके अकॉर्डिंग कितना एक मिनिमम टेन्योर चाहिए एक प्रेपरेशन करने के लिए, मतलब अगर किसी ने जैब का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो उसको एक मिनिमम कितने टेन्योर की प्रेपरेशन चाहिए? मिनिमम बोले तो जब रजिस्ट्रेशन आप करते हो जी। उसके बाद से जो एग्जाम डेट है, उस जी। बीच में प्रिपरेशन इज मोर देन एनफ। ओके। अगर वो कोई कर लेता है तो उसको तो बहुत हाई मार्क्स आने वाले हैं। और अगर ओके कम सर। से कम अगर एग्जाम से पहले 2 मंथ भी अगर वही मैंने जैसे किया था 2-3 आवर करके आप लगाते हो, तो जी। आप पास हो जाओगे, 60% लगते हैं एटलीस्ट। ओके सर। और चारों जैसे चार एग्जाम्स हमारे इसके जैब के अंदर होते हैं, चारों में से यस। सबसे डिफिकल्ट आपको कौन सा एग्जाम लगा मतलब? डिफिकल्ट अकाउंटिंग ही लगा मुझे। जी, उसमें क्यों? मुझे 49 मिला था, क्योंकि उसमें थोड़ा न्यूमेरिकल ज्यादा है और बाकी थोड़ा मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड वालों के लिए थोड़ा इजी है। ओके। लेकिन ओके। उसमें भी अगर आप पढ़ा जाए उसे, मैंने उसमें ज़्यादा नहीं टाइम दिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं पास करूंगा या नहीं। जी लेकिन जी स्टिल जी। 49 लाके उसमें ओवरऑल में पास हो गया था। ओके लेकिन सर। उसमें भी अगर कोई अच्छा सा थोड़ा सा 1 महीना टाइम दे दे 1-1 घंटा करके, तो उसमें भी हो सकता है। ओके सर। सर मतलब आप जो एस्पिरेंट्स हैं, बाकी जो एस्पिरेंट्स जो इस जैब एग्जाम को नेक्स्ट अटेम्प्ट में देंगे, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे, या मतलब कोई उनके लिए कोई एक एक मोटिवेशन काइंड ऑफ? उनका मोटिवेशन ये होना चाहिए, क्योंकि ये तो बैंकर्स ही देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मोटिवेशन ये होना चाहिए कि आपका इंक्रीमेंट होगा, जी। और उसके बाद अगर आप हायर ऑफिसर्स के लिए जाना चाहते हैं, या आप अगर ऑफिसर है भी तो, अगर जी। ऑफिसर है तो इंक्रीमेंट एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, बिल्कुल। क्योंकि एक बेसिक इंक्रीज होता है। जी। और अगर आप क्लरिकल में हैं, तो आपको तो ऑफिसर बनने के लिए करना ही पड़ेगा। जी सर। तो और बाकी ऐसा कुछ ह्यूज कुछ एफर्ट्स नहीं देना पड़ता है, एकदम मिनिमम एफर्ट्स के साथ आप पास कर सकते हो। ओके तो सर। इससे ज़्यादा इजी कुछ हो नहीं सकता है, मतलब कि अगर आप लास्ट 4-5 ईयर से एग्जाम्स एंड कॉम्पिटिटिव सेक्टर में कोई अगर एग्जाम्स दे रहा है, तो सबसे इजी एग्जाम यही हो सकता है। ओके सर। ओके। तो सर जैसे फैमिली के साथ में और मतलब जॉब और फैमिली और प्रिपरेशन को मैनेज करने में कोई डिफिकल्टी फेस की आपने? तो डिफिकल्टी मतलब वही मैंने कहा कि अगर आपको 2 महीना मेहनत करना पड़ेगा, तो फैमिली भी आपको सपोर्टिव है, फैमिली सबकी सपोर्टिव होती है, ऐसा नहीं कि फैमिली बोली कि नहीं मत पढ़ो। जी जी अब जी। फिर खाली टाइम आपको अपना निकालना है और थोड़ा पढ़ाई में मन देना है, क्योंकि ऑलरेडी जब सैलरी आना शुरू हो जाता है तो पढ़ने का मन एकदम नहीं करता है किसी का। लेकिन वही अगर बिल्कुल 1 महीना अगर पढ़ लिया जाए तो सैलरी इंक्रीज होगा। सो दैट्स द ओके। मोटिवेशन। ओके सर। तो सर जैसे आपका अभी आपको पता लगा कि आपका जैब का एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है, तो आपको कैसा फील हुआ, मतलब इमीडिएट आपका क्या रिएक्शन था, आपका और आपकी फैमिली मेंबर्स का कैसा रिएक्शन रहा? इमीडिएटली इट वाज अ वेरी प्राउड प्राउड मोमेंट, क्योंकि मैंने एग्जाम दे के भी जब मैंने निकला, किसी किसी से पूछा जी। तो किसी के 3 क्लियर थे, किसी के ओके। 2 क्लियर थे, ऐसा नहीं मतलब कि चारों के चारों क्लियर सबके नहीं थे। जी तो जी। इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। ओके। माई फादर वॉज वेरी हैप्पी, जी जी बिकॉज ही जी। ऑलवेज insisted minimum last year only, that ओके give सर। the exams, give the exams, but I didn't give last year. I think अगर last year भी देता तो हो जाता। जी जी। And then my sister, she was also very happy. She being in a bank, she is herself a banker. ओके So सर। she was very happy that I cleared it in the first attempt. She was also insisting me from last 2 years कि एग्जाम ओके। दो एग्जाम दो। तो उनका बात सही हुआ कि मैंने एग्जाम दिया, पास हो गया चारों एक साथ। सो आई एम ग्रेटफुल टू गॉड दैट फर्स्ट चांस में हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सर, इट्स रियली अ ग्रेट थिंग कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने चारों एग्जाम को जो है वो क्रैक कर लिया है। यस। सो अब आप फ्यूचर के लिए कैब के लिए प्रिपरेशन करेंगे? यस सर, कैब के लिए मैं लग चुका हूँ ऑलरेडी, मैंने एडुटेक का कोर्स लिया है। ओके लेकिन सर। हाँ, जैसा मैंने सुना है बाहर से भी और बाकी सब एडुटेक से भी उस दिन सेशन अटेंड करके, जी कि जी। कैब के लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत और करना पड़ेगा। इट्स ओके लाइक सर। 1-2 मंथ्स में नहीं होगा, 4-5 मंथ्स है।
पूरा मेहनत करना पड़ेगा। तो मैंने अभी एम बना लिया है कि मैं शुरू कर दूंगा उसका भी। मैंने एडुटेक का कोर्स ही लिया है। ओके सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो मतलब अब आप जैब का जो माइलस्टोन है वो आपने अचीव कर लिया है। नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कैब एग्जामिनेशन इटसेल्फ। यस सर, यस सर। वो नाइस एक नाइस नाइस। अच्छा लग रहा है। अब अगर उसमें भी क्वालिफाई कर जाएंगे तो और थोड़ा बिल्कुल उसमें बिल्कुल भी एक इंक्रीज होगा। बिल्कुल एक सेल्फ एस्टीम जो है वो एक राइज कर यस जाता सर, है। बिल्कुल। यस सर, सेल्फ एस्टीम। तो सर जब आपका इस बार एग्जाम क्लियर हुआ, फिर आप बैंक में गए, तो ब्रांच में जाकर के आपको आपके जो एसोसिएट्स थे, जो कलीग्स थे, उनका रिस्पांस कैसा था आपके लिए? सर दे वर ऑल्सो वेरी हैप्पी। उसमें से मेरे एक दोस्त से जो पिछले अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था, जी तो जी। उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा। बाकी जो कॉलीग्स जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है, वो भी मोटिवेटेड हुए कि अब उनको भी देना है। इस ओके सर। इंक्रीमेंट के लिए जैब पास करना चाहिए। जी तो जी। उन्होंने भी मेरे से आश्वासन मतलब पूछा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, मैंने भी उन्हें बताया। तो ऑल ओवर मतलब कि पूरा बैंक कॉलीग सब मिलके एक मोटिवेटेड सा, एक प्राउड फीलिंग था सब में। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए कोई एक लास्ट में कोई मैसेज देना चाहते हो रिगार्डिंग फ्यूचर दिस जैब फ्यूचर एग्जामिनेशन? जैब एक्सपीरियंस के लिए मैं यही बोलूंगा कि आप आंख बंद करके रूटैप का कोर्स खरीदिए और उसे फॉलो कीजिए। एक दो महीने के लिए आराम से पास हो जाएंगे इजीली। लेकिन एक दो महीने फॉलो करना पड़ेगा। अगर एक ओके दो सर। महीने नहीं करोगे तब नहीं होगा। एक दो महीना कर लिया तो इजीली पास हो जाओगे, आई कैन गारंटी यू। ओके सर। और जो आपने मैराथन सेशंस को भी देखा सर? यस सर, मैराथन सेशंस काफी हेल्पफुल थे, क्योंकि अगर आप पढ़ लेते हो इधर से, इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा मैं मैराथन सेशन से मेरा बहुत हेल्प हुआ था। क्योंकि मैं पहले कोर्स दो वीडियो के दो एग्जाम्स के बाद लिया था, तो पहले मैराथन सेशंस मैंने देखा था पहले दो एग्जाम के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे। ओके। तो बहुत हेल्पफुल था वो सर, वो कंटिन्यू रखिएगा, उसको भी बहुत अच्छा हेल्प होता है। ठीक है सर, चलिए बहुत बढ़िया लगा सर आपसे बात करके। आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू बहुत सर। बहुत थैंक यू आपका। एंड वंस अगेन आई विल कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर क्लियरिंग योर जैब एग्जामिनेशन। थैंक यू सर, थैंक यू एडुटॉप ऑल्सो इतना बढ़िया कोर्स बनाने के लिए। सो आई होप यू कीप डूइंग द सेम। ओके सर, ओके वी विल डू। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू फॉर द कन्वर्सेशन सर। थैंक यू सर, थैंक यू।